मैं ब्लेस पैस्कल का जीवन पढ़ता था। बहुत बड़ा गणितज्ञ और वैज्ञानिक हुआ पैस्कल। उसका एक मित्र था दिमेर, वो जुआड़ी था, कहते हैं दुनिया के खास बड़े जुआड़ियों में एक था। उसने अपना सब जीवन जुए पे लगा दिया था। जुए में जब कभी कोई बड़ी कठिनाई आ जाती, उसे कोई प्रश्न उठता, तो वो पैस्कल से पूछा करता था कि तुम इतने बड़े गणितज्ञ हो, जरा मेरे जुए में साथ दो। तो पैस्कल का मित्र था, इसलिए पैस्कल उसकी बात सुनता था। उसकी बात सुनते सुनते पैस्कल को यह समझ में आया, उसने अपनी आत्मकथा में लिखा है, तो उसकी बातें सुन सुन के मैं ईसाई हो गया। ये बड़ी आश्चर्य की बात है, जुआड़ी की बातें सुन सुन के ईसाई। तो पैस्कल कहता है इस तरह में ईसाई हुआ कि उसकी जुआड़ी के मनोविज्ञान को समझ के मुझे समझ में आया कि धार्मिक आदमी का मनोविज्ञान भी जुआरी का है। जुआड़ी 1 रुपया लगाता, अगर जीतेगा तो 25 रुपए मिलने वाले, अगर हारेगा तो सिर्फ 1 ही रुपया जाएगा। ये उसका मनोविज्ञान है। हारने में कुछ खास खोता नहीं, अगर मिल गया तो 25 गुना मिलता है या 1000 गुना मिलता है, अगर खोया तो कुछ खास खोता नहीं, मिलता है तो बहुत मिलता है। इन दोनों के बीच जुआरी तौलता है। तो पैस्कल ने लिखा है, मैंने भी सोचा कि यदि ईश्वर है, आस्तिक मानता है कि ईश्वर है, अगर मरने के बाद आस्तिक ने पाया कि ईश्वर नहीं है तो क्या खोया? थोड़ा सा समय खोया, प्रार्थना पूजा में जो लगाया, जो सत्संग में गंवाया, बाइबल कुरान उलटने में जो नष्ट हुआ, थोड़ा सा समय खोया। अगर ईश्वर नहीं पाया तो आस्तिक कितना ही खोएगा कि थोड़ा सा समय खोया, और जब पूरी जिंदगी खो गई तो उस थोड़े समय से भी क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर ईश्वर हुआ तो शाश्वत रूप से स्वर्ग में निवास करेगा, भोगेगा आनंद। नास्तिक कहता है ईश्वर नहीं है। अगर ईश्वर न हुआ तो ठीक, नास्तिक ने कुछ भी नहीं खोया। लेकिन अगर ईश्वर हुआ तो अनंत काल तक नरकों के दुख। इसलिए पैस्कल ने लिखा कि मैं कहता हूं यह सीधा गणित है कि ईश्वर को मानो, इसमें खोने को तो कुछ भी नहीं है, मिलने की संभावना है। न मानने में कुछ मिलेगा नहीं अगर ईश्वर न हुआ, लेकिन अगर हुआ तो बहुत कुछ खो जाएगा। पैस्कल कहता है अगर तुम्हें थोड़ी भी सुरक्षा और जुए का भी अनुभव है तो ईश्वर सौदा करने जैसा है। अब ये एक सरणी है, इस सरणी में ईश्वर के प्रति कोई प्रेम नहीं, ये सीधा तर्क है। और अगर पैस्कल मुझे कहीं मिल जाए तो उससे मैं कहूंगा जो आदमी इस तरह सोच के ईश्वर में भरोसा करता है वो भरोसा करता ही नहीं। वो जुए में भरोसा करता है, गणित में भरोसा करता है, ईश्वर में भरोसा नहीं करता। ये कोई भरोसा हुआ? ये कोई प्रेम की और श्रद्धा की भाषा हुई? ये तो सीधी बाजार की बात हो गई, ये तो दुकान की बात हो गई। या तो ईश्वर है या ईश्वर नहीं है, यदि का कोई सवाल नहीं। या तो तुम्हारे अनुभव में आ रहा है कि ईश्वर है, या तुम्हारे अनुभव में आ रहा है कि नहीं है। अगर तुम्हारे अनुभव में आ रहा है कि है तो फिर चाहे लाभ हो कि हानि, ईश्वर है। अगर तुम्हारे अनुभव में आ रहा है कि नहीं है तो फिर चाहे हानि हो कि लाभ, नहीं है। यदि का कहां सवाल है। लेकिन हम अपने जीवन को यदियों पर खड़ा करते। हमारा सब जीवन जुआरियों जैसा है, गणित, हिसाब, सौदा। सुनती हूं पैस्कल क्या कह रहा है कि थोड़ा सा समय प्रार्थना में गया, वही गंवाया। ऐसा आदमी प्रार्थना कर पाएगा? प्रार्थना पैदा कैसे होगी? गणित से, तर्क से कहीं प्रार्थना का कोई संबंध है? प्रार्थना तो ऐसा अहोभाव है कि ईश्वर ही है और कुछ भी नहीं है। और अगर ईश्वर के मानने में सब कुछ भी जाता हो तो भी भक्त ईश्वर को मानने को राजी है। और ईश्वर को छोड़ने में अगर सब कुछ भी बचता हो तो भी भक्त कहेगा क्षमा करो, ये सब कुछ मुझे नहीं चाहिए। प्रार्थना एक सत्य मनोदशा होनी चाहिए, गणित नहीं। और प्रेम भी एक सत्य मनोदशा होनी चाहिए, गणित नहीं।